सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्ये सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्ये सप्तमी पंचम्यौ प्रथमा का द्विवचन कारक मध्ये सप्तमी का एक वचन सप्तमी च पंचमी च इति सप्तमी पंचम्यौ इतरेतरे द्वंद्व समास हुआ है। कारकयोर मध्य इति कारक मध्य तस्मिन् कारक मध्ये अर्थ होगा। षष्ठी तब समास हुआ। अनुवृत्ति आ रही है पूर्व सूत्र से, उसे पूर्व में आया था कालाध्वनो 5वें नंबर में, वहां से अनुवृत्ति है दोनों का। कारकयोर मध्य यौ कालाध्वनौ तद्वाच्यभ्याम शब्दाभ्याम सप्तमी पंचमौ विभक्ति भवतः। दो कारकों के बीच में यदि वाक्य में आप कालवाचक या अध्युवाचक मार्गवाचक पद का प्रयोग करेंगे, कालवाचक अथवा मार्गवाचक का यदि प्रयोग करोगे तब उस कालवाचक मार्गवाचक शब्द से एक पक्ष में पंचमी एक पक्ष में सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। इन दो कारक तय हो, पहले ये भी कारक वो भी कारक होने चाहिए और दो कारक समान कारक होने कोई जरूरी नहीं। एक कर्ता एक कर्म हो, एक कर्ता एक कारण हो तो भी चलेगा, कोई भी दो। असमान हो तो भी। पहले समान और विषम दोनों का दृष्टांत दे रहे देखिए। अद्य देवदत्तो भुक्त्वा द्वेहे भोक्ता, अद्य देवदत्तो भुक्त्वा द्वेहात भोक्ता, द्वेहे सप्तमी द्वेहात पंचमी। यहाँ पर दो कर्ता कौन है? देवदत्ता कर्ता है, ठीक है, और भोक्ता में क्या है? कर्तरी में लुट। भोक्ता भोक्ता रहू भोक्ता रहा। आज इसने खाया और अब 2 दिन बाद खाएगा, बीच 2 दिन उपवास नहीं खाएगा। खाएगा है ना, भोक्ता लुट लकार, लेकिन वह कर्ता उक्त हो गया उससे, कर्तृकारक वह उक्त है। यार देवदत्त में कर्तृकारक उक्त है, तो दो कर्तृकारकों का बीच में द्वय शब्द कालवाचक आ गया और इसलिए उसको क्या होगा? सप्तमी और पंचमी। विकल्प से दो हो गया, दो विकल्प क्या बल्कि दोनों होता क्रम से। इसलिए देवदत्तो भुक्त्वा द्वेहे भोक्ता भवति अथवा अदे देवदत्तो भुक्त्वा द्व्यात् भोक्ता। लुट लुट भोक्ता भोक्ता रहो भोक्ता रहा, लुट में तो बनेगा। लुट में क्या रूप बनता है? भोक्ता भोक्ता रहो भोक्ता रहा, और भोक्ता से भोक्ता साथे भोक्ता द्वे भोक्ता हे भोक्ता स्वे भोक्ता स्मय है। एवमेव त्रेहे त्रिहात आदि दृष्टांतों को भी जोड़ लेंगे। अद्य देवदत्तो भुक्त्वा त्रेहे भोक्ता अथवा अद्य देवदत्तो भुक्त्वा त्रिहात भोक्ता, ऐसा वाक्य प्रयोग हो जाएगा। यह कालवाचक का दृष्टांत दिया। और मार्गवाचक के लिए क्या करेगा? भिन्न कारक दृष्टांत, विषम कारक। कैसे देखो, यस्तोयम विश्वासः क्रोशे लक्ष्यम विद्यति, यस्तोयम विश्वासः क्रोशात् लक्ष्यम विद्यति, प्रयोग हो जाएगा। यस्तो अयम विश्वासः लक्ष्यम विद्यति विहा। यहां पर हमें दो कारक, यस्तो अयम विश्वास, यहां पर स्थित रहते हुए यह विश्वास किसको कहते हैं? धनुष, धनुषधारी नहीं, धनुष को। यीशु मने बाण, वह बैठता है जिसमें। जवा अस्यन्ते अस्मिन् इति श्वासः मने धनुष। ये धनुष यहाँ रहते हुए ही उतने दूर लक्ष्य को बींध देता है। यस्थो अयम विश्वास, विश्वास विश्वास मने ये कर्ता हो गया, कर्तृकारक हो गया। और कर्म कौन है? लक्ष्यम। एक कर्तृकारक और कर्मकारक के बीच में प्रयोग हो गया, क्या होगा? क्रोश, मार्गवाचक वर्णन हो गया, मार्गवाचक शब्द प्रयोग हो गया क्रोश।
इसलिए वहां सप्तमी और पंचमी हो जाएगा, सप्तमी और पंचमी। यस्त्वयं विश्वासः क्रोशे लक्ष्यं विद्यति, यस्त्वयं विश्वासः क्रोशात् लक्ष्यं विद्यति, प्रयोग हो जाएगा। एक कोर्स वे अध्व मार्ग वाचक शब्द है, वहाँ दूरी का नाप का बता रहा है। एक कोर्स दूरी में रहते हुए लक्ष्य को बिंदने की सामर्थ्य वाला, है ना, मजबूत बनाना है। इतना दूर धनुष इतना मजबूत है, बाण को इतना दूर तक छोड़ सकता है। धनुष पर निर्भर है। बच्चे लोग भी खेलते हैं ना, जब दशहरा आता है बाजार में बिकता है, बच्चे भी लाते हैं धनुष बाण। वो धनुष इतना कमजोर होता है, ज़्यादा कोई खींचो तो टूट ही जाएगा, और हल्का खींच छोड़े तो थोड़ी दूर जाएगा, 10 फुट तक जाएगा। ये धनुष अत्यंत मजबूत जो होता है वो बहुत दूरी तक भेज सकता है। दो है, एक तो धनुष मजबूत होना चाहिए और बाण को मंत्रयुक्त प्रयोग करने की सामर्थ्य भी चाहिए। पहले हर चीज में मंत्र प्रयोग होते थे, तभी बाण 600 को पेड़ काट दिए एक साथ। अर्जुन के इसमें आता है ना, इसलिए गुरुकुल में जब जाते क्षत्रिय उनसे पेड़ उगाते हैं। लगाओ पेड़, लाइन में लगाओ, एक लाइन मार्किंग करके लगा देंगे, और काफी लंबी लगवा देते हैं। किसकी सामर्थ्य क्या है क्या पता चले। 100 पेड़, 200 पेड़, 500 पेड़ और 600 पेड़ लगवाए थे। ऐसे 12, 13, 15 ऐसा लाइन लगता, पूरा जंगल जंगल हो जाता है। जब 12 साल बाद पढ़ाई हुई, पूरा धनुर्विद्या समाप्त हुआ, तब परीक्षा आ गई। अब यहाँ खड़े हो जाओ लाइन से, आपने बोया है, आपने पाला है पेड़ों को, अब इनको काटो, मारो बतौनों से। कितना ताकत तेरे अंदर है, तुम्हारा धनुष कितना मजबूत है, कितना मंत्र शक्ति तेरे अंदर है, पता लग जाएगा। अब नकुल है, सहदेव है, सबने छोड़े बाण, युधिष्ठिर ने भी छोड़ा, सबने, सब 250-300 पेड़ से ऊपर गिरा ही नहीं किसी का। कर्ण ने 500 गिरा दिया। दुर्योधन भी कम ही था, 400 कुछ था, ऐसा वर्णन आता है। अर्जुन ने छोड़ा 600 खटाक से गिरा था पूरा, और इतने वेग से वर्णन आता है, पता नहीं चला कब कट गए। ऐसे सामर्थ्य विशेषता। तो एक कोस दूरी बाण चला गया और वहां लक्ष्य जो है उसको लग गया। यहां पर भी क्रोशे क्रोशात दोनों हो गया, पंचमी और सप्तमी। यहां कर्ता और कर्मकारक के बीच में दृष्टांत है। ये कर्ता और कर्मकारक के बीच का दृष्टांत है। ऊपर वाले में समान कारक होने से दोबारा नहीं लिखा, एक ही बार देवदत्त को लिखा। दोबारा देवदत्त लिखे ना, कर्ता मुक्त हो गया ना, भोक्ता में, कर्तरी में है ना लट, लट लिट लुट किस अर्थ में आ रहा है, कर्ता अर्थ में आ रहा है ना, वो कर्ता उक्त हो गया। इसे हिंदी पढ़ लो, थोड़े समझ में आएगा आपको। क्योंकि यहां कारक को शक्ति मानने से, कारक में क्या मानेंगे हम, शक्ति प्रधान मानूंगा, मिला आपको। अद्य देवदत्तो भुक्त्वा द्वेहे भोक्ता, यहां पर ये हिंदी में पंक्ति है, चौथी पंक्ति, उसके आगे क्या लिख रहे देखो। यहां इस वाक्य में, यहां मन इस वाक्य में कारक को शक्ति मानने से दो कारकों के मध्य वाली जो बात ठीक हो जाती है। नहीं तो दो कारक नहीं मिलेगा। शक्ति प्रधान मानो, कर्तृत्व शक्ति, या कर्तृत्व अर्थ में ही हमने लुट लाया, कर्तृत्व अर्थ में यहां सु लाया। से देवदत्ता में जो सु है कर्तृशक्ति है, और वहां लुट में जो टिप पाया था वो भी कर्तृशक्ति है। अच्छा, दो कर्तृ कारकों के बीच में मान लिया।
क्योंकि आज की भोजन क्रिया की कर्तृशक्ति, आज उसने क्या किया देवदत्त ने, भोजन क्रिया कर्तृशक्ति वाला था, तथा 2 दिन के पश्चात की भोजन क्रिया का कर्तृशक्ति भिन्न भिन्न है। एक ही देवदत्त में है, इन दोनों भिन्न भिन्न कर्तृशक्ति मानी जाएगी तभी घटेगा। यदि भिन्न व्यक्ति चाहिए बोलोगे तो नहीं लगेगा ये सूत्र। इसलिए व्यक्ति प्रधान नहीं, यहां शक्ति प्रधान लिया, कर्तृशक्ति प्रधान। और कर्तृशक्ति भोजन क्रिया की कर्तृशक्ति आज जो देवदत्त में, 2 दिन बाद में जो कर्तृशक्ति देवदत्त में रहेगी वह भिन्न भिन्न मानी जाएगी। अतः 2 के बीच में आ गया कालवाचक शब्द। अतः कारक मध्य हो गया। इसी प्रकार यस्तु अयम विश्वास आदि में घटा, वहां तो कर्ता और कर्म है, वहां संशय नहीं हो जाता है, स्पष्ट है ना। विश्वास कर्ता है और लक्ष्यम कर्म है, कर्ता और कर्म कारक के बीच में। कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, कर्म प्रवचनीय युक्ते सप्तमी के एक वचन, द्वितीया प्रथमा के एक वचन 2 पद है। कर्म प्रवचनीय युक्तम यदि कर्म प्रवचनीय युक्तम, तृतीया तत्पुरुष समास हो गया। अर्थ कर्म प्रवचनीय संज्ञकई शब्दैर युक्ते द्वितीया विभक्ति भवती। कर्म प्रवचनीय संज्ञा आप पढ़ चुके हो, 1-4-82 से 1-4-97 तक था। 1-4-82 से 1-4-97 तक आपने पूरा पढ़ा है। अनेक सूत्र आए थे कर्म प्रसंज्ञा करने वाले। अब वहां पर कहा थे सूत्र लगाकर हमने द्वितीय विभक्ति के दृष्टांत प्रयोग कर चुके हैं। उसका आगे इसलिए पीछे जो ना वहाँ चतुर्थ बात का है, इन सब दृष्टांत को दिया ही नहीं, इसलिए दोबारा क्या देना। संज्ञा प्रकरण में ही उन दृष्टांतों को सिद्ध कर दिया, वही दृष्टांत यहाँ देंगे, अलग कोई दृष्टांत नहीं। इसे दोबारा प्रक्रिया नहीं दिखाएंगे। कर्म प्रवचनीय संज्ञक शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे शाकल्य से संहिताम अनुप्रावर्षत, वर्षा कब हुई किसने पूछा, तब जवाब दिया शाकल्य से संहिताम अनु। अनु क्या या कर्म प्रवचन संज्ञा, अनुर्लक्षणे सूत्र पढ़ा आपने, अनुर्लक्षण है। वो सूत्र क्या करता है, कर्म प्रवचन संज्ञा कर देता है, किसका, अनु का, जब वह लक्षक पद का बोधक हो जाए। किसको लक्षित कर रहा है, वर्षा को लक्षित करता है। वर्षा को लक्षित करने के लिए अनु प्रयोग कर दिया। और समय अवधि क्या बताया, जब शाकल्य संहिता का पाठ समाप्त हुआ तत्पश्चात बारिश शुरू हो गई। इसलिए वर्षा को लक्षित करने के लिए आप संहिता पाठ का समाप्ति काल को द्योतन करने हेतु अनु का प्रयोग हुआ। अतः उस अनु का कर्म संज्ञा लक्षण अर्थ में किया गया। उसके योग में संहिता शब्द का क्या हो गया, कर्म संज्ञा, द्वितीय विभक्ति हो गई, संहिताम प्रयोग हो गया। शाकल्य से संहिताम अनुप्रावर्षत, समाप्ति का द्योतक होते हुए वर्षा का लक्षक भी है। संहिता के पाठ की समाप्ति का द्योतक है अनु, और उधर वर्षा का लक्षक भी है वह अनु। अतएव अनुर्लक्षण से उसका कर्म प्रवचन संज्ञा हुई थी। उसके योग में संहिता शब्द को द्वितीय विभक्ति इत्यादि अनेकों वहां के सारे दृष्टांत ले लेना है। और भी आ रहे देखिए, यस्माद् अधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी, यस्माद् अधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी, यस्मात् पंचमी के एक वचन, अधिकम प्रथमा के एक वचन, यस्य षष्ठी के एक वचन, च अव्ये ईश्वर वचनम प्रथमा के एक वचन, तत्र अव्ये सप्तमी प्रथमा के एक वचन। ईश्वरस्य वचनमिति ईश्वर वचनम षष्ठी समास है। ईश्वर का तात्पर्य भगवान ऐसा नहीं लेना है, मालिक। आप भी मालिक हैं, हर एक व्यक्ति मालिक होता है किसी न किसी का, या नहीं।
हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ है। स्वामी मालिक, आपके कपड़ों के मालिक आप है या नहीं? कोई दूसरा उठा लेगा तो लड़ाई हो जाएगा। क्यों लड़ रहे हो? तुम्हारा ले जाओ, ऐसे क्यों नहीं बोलते? नहीं, मेरा है, मैं इसका स्वामी हूं। अतएव हर कोई भी चीज, जितने भी संसार में जीव जंतु है, सब मालिक है, किसी न किसी का मालिक है। पशु पक्षी भी संग्रह करते हैं। आप कभी कभी देखते हैं सवेरे सवेरे 5 बजे लगभग एक विशेष चिड़िया जाती है, बहुत चिल्लाते हुए घूमते रहता है। क्यों चिल्लाता है वो? हमने पता लगाया क्या कारण हो सकता है। रात्रि में बिल्ली उसके अंडा खा गया। रात्रि सो रहे थे सारी चिड़िया, अंडे के अगल बगल में ही सोते हैं। ये बिल्ली बड़े चालाक है, हिसाब से अंडे को टुक उठा लेता है और खा जाता है। अब सवेरा हुआ तो देखते गिनते रहे, एक अंडा कम हो गया। कौन ले गया? पता लगाओ चिल्लाते रहते, ढूंढो ढूंढो कौन। और जहां बिल्ली दिखा नहीं, सब उस पर चोंच मार देते। कई बार बिल्ली को खत्म कर देते हैं। हमारे अंडा तुमने खाए ना, अंडों का स्वामी है ना वो। एक अंडा इधर हुआ नहीं कि तो कितना हल्ला मचा दिया उन्होंने। पकड़ में आ गए तो छोड़ा भी नहीं उसको, सीधा स्वर्ग भेज देते हैं। वो इतने जबरदस्त होते हैं। इस तरह से हर चीज, हर एक वस्तु, चाहे जीव जंतु पशु पक्षी, सब किसी न किसी के स्वामी होते ही हैं। जब ईश्वरवाचक शब्द के साथ प्रयोग हो, वहां सप्तमी विभक्ति होती है। कर्म प्रवचनी युक्त अनुवृत्ति आ रहा है पूर्व सूत्र से, यस्मात् अधिकम और यश ईश्वर वचनम तत्र कर्म प्रवचनी योगी सत्य विभक्ति भवती। जिससे अधिक कहा जा रहा है या जिसके स्वामी ये कहा जाए, ऐसे स्थल में कर्म प्रवचनीय जो है उनका योग हो जाए तो सत्य विभक्ति होती है। उपकार्याम द्रोण, तो अधिक शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है। उप जो प्रयोग हो ना, ये क्या है? ये कर्म प्रवचन संज्ञा वाला। कार्याम द्रोण, कार्य में एक द्रोण अधिक है। यस्मात् अधिकम तत्र सप्तमी, किससे अधिक है? खारी से पंचमी प्राप्त था, उसके बाद किसने क्या कर दिया? सप्तमी विधान कर दिया। तो खार्याम, और यस्य में क्या होता है? षष्ठी प्राप्त होता है, उसके बाद के वहां सप्तमी करेंगे अगले दृष्टांत में। उप निष्के कार्षापणम, एक कार्षापण में एक निष्क अधिक है। कार्षण पूरा रुपया, निष्क बने पैसा जैसा छोटा। 1 रुपया में 1 या 2 निष्क अधिक है, ये बताने के लिए उप प्रयोग कर दिया। उप क्या करता है? अधिकत्व, समीप अर्थ में नहीं है उप, ध्यान रखना। यहाँ उप आया है अधिक करते। उपोधिके च, सूत्र क्या था पहले? उपोधिके च, अधिक अर्थ में ही उप को क्या किया था उसने? कर्म प्रवचने संज्ञा किया था। उस उप कर्म संज्ञा योग में अधिकत्व अर्थ द्योतन होने से यहाँ क्या हो गया? पंचमी प्राप्त, तो सप्तमी कर दिया। खार्याम द्रोण, ये प्रयोग हुआ। उपनिष्के कार्षापणम, अधि मालिकत्व का बोध कराएगा। ये कौन सूत्र था? अधिरीश्वर, अधिरीश, ये अंतिम था ना। प्राग ईश्वरान निपाता, ये तो निपा संज्ञा के अधिकार था, उसके अंतर्गत कर्म संज्ञा अधिकार भी शुरू हुआ। यह आपका है 96, 96, इसे 97 के प्राक कहा जाता है। हाँ, अवय संज्ञा भी रहेगा, अवय संज्ञा को बात नहीं कर रहे हैं वहां। कर्म प्रारंभ संज्ञा भी हो गया सूत्र विशेष से। तो अधि ब्रह्म दत्ते
पंचालाः ब्रह्मदत्तस्य षष्ठी प्राप्त था। यस्य ना यस्य च ईश्वर वचनम, जिसके अंदर ईश्वरत्व स्वामित्व का कथन कर रहे हैं आप। किसे कथन कर रहे हैं? ब्रह्मदत्त में प्राप्त था षष्ठी, उसको आपने कर दिया सप्तमी। किनके मालिक हैं ये? पंचाल देशवासियों के। पंचालाः अधि पंचालेशो ब्रह्मदत्तः। और उल्टा कर दो, ब्रह्मदत्त के मालिक कौन है? पंचाल है। पंचाल देश के आदमी ब्रह्मदत्त का मालिक कहना है, तब क्या होगा? पंचालेश सप्तमी हो जाएगा और ब्रह्मदत्त उसके अधीन रहने वाला है और प्रथमा हो गया। जिसमें आप कहना चाहोगे उसको ग्रहण करना है। कौन किसमें, कौन किसका मालिक है? ब्रह्मदत्त मालिक के पंचाल का, तो ब्रह्मदत्त सप्तमी हो गया। और पंचाल मालिक है ब्रह्मदत्त का, तो पंचाल में सप्तमी हो जाएगा। साकांक्ष वस्तु है, सब अपेक्षा के अधीन है। जैसी विवक्षा करोगे उसके अनुसार वह विभक्ति आ जाती है। पुरुष से प्राद्वितीया थी, उसको बात करके इसने अपवाद करके सप्तमी का विधान कर दिया कि पुरुष सामान्य था ना, सकल कर्मप्रचन के योग में द्वितीय कर रहा था, इसने विशेष ले लिया। ये उपोधिके च और अतिरीश्वर सूत्रों के द्वारा विद जो कर्म प्रसंज्ञा है उनके योग में प्राप्त द्वितीय को बात के सप्तमी कर दिया। पंचम्यपांग परिभिः, पंचम्यपांग परिभिः, इसके पूर्व सूत्र गए अपपरिवर्जने और आंग मर्यादा वचने। ये दो सूत्र कर्म संज्ञा किए थे, उनको लेकर अनुवाद करके यहां पर कह रहे हैं। उनके योग में क्या होगा? अपांग आदि के योग में पंचमी कह दिया। अच्छा, सूत्र पंचमी प्रथमा का एक वचन और अपांग परिभी तृतीया का बहुवचन। अपांग परिभी में समास है, अपश्च आंग च परिश्च इति अप आंग परयः तैहि इति अप आंग परिभिः प्रयोग होगा। इतरेतन समास अनुवृत्ति है कर्म प्रवचन युक्ते का। अप आंग परि इत्येतै कर्म प्रसंजकैर योगे पंचमी विभक्तिर्भवति। इन कर्म संजक के योग में जो अपपरि किस अर्थ में हुआ था उनका कर्म प्रसंज्ञा? वर्जन अर्थ में, और आंग का मर्यादा वचन अर्थ में। आंग का 6 अर्थ होता है, उसे मर्यादा अर्थ में ही केवल कर्म संज्ञा, बाकी 5 अर्थों में कर्म प्रसंज्ञा नहीं है। अप त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः। अप त्रिगर्तेभ्यो उन्हें त्रिगर्त देश को छोड़ करके देवता वरुण देवता ने बारिश किया, इंद्र देवता ने बारिश किया है। छोड़ के अर्थ में, त्रिगर्त को छोड़ के, जिसको छोड़ के कहना होगा उसमें क्या हो जाएगा? पंचमी। अप में वर्जन अर्थ आ गया है, इसे वहां पंचमी भक्ति हो जाएगी। आप पाटलिपुत्राद वृष्टो देवः, या मर्यादा अर्थ में पाटलिपुत्र पर्यंत उसे छोड़ के, तेन बिना, तेन सह अभिविधि होता है, तेन बिना मर्यादा होती है। ये अर्थ क्या था ना? हाँ, तक, उससे पूर्व, उसकी सीमा से पहले तक। आंग का क्या श्लोक लिखाया था? एतम आतम गीतम विद्यात वाक्य स्मरण यो रंगेत, ये था। मर्यादार्थ में इन्होंने ये कहा उदाहरण। और परि के लिए परित्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः, परिविवर्जन अर्थ में त्रिगर्त देश को छोड़ के, त्रिगर्त देश को छोड़ के बाकी सर्वत्र बारिश हो गया, यह अर्थ है। प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्
प्रतिनिधि प्रतिदाने प्रथमा का द्विवचन, च अवे यस्मात् पंचमी का एक वचन, प्रतिनिधिश्च प्रतिदानंच इति प्रतिनिधि प्रतिदाने इतर द्वंद्व समास कर दिया। पंचमी का पूर्व सूत्र से अनुवृत्ति है, कर्म प्रवचन युक्त का भी अधिकार चल रहा है। यस्मात् प्रतिनिधि यस्माच्च प्रतिदानम, जिससे आप प्रतिनिधि का कथन करना चाह रहे हैं या जिससे आप प्रतिदान करने की बात कह रहे हैं, तत्र वहाँ यदि कर्म प्रवचन के योग आ जाए तो पंची विभक्ति होगी, पंची विभक्तिर्भवति। उदाहरण जैसे अभिमन्योर अर्जुनतः प्रति, प्रति क्या हो गया, सूत्र कौन है, प्रति ही प्रतिनिधि प्रतिदान यो हो सूत्र है। इन दोनों अर्थों में प्रति का क्या करेगा, वो कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर देगा। कर्म प्रवचन संज्ञा करने से उनके योग में वो अर्थ प्रतिनिधि अर्थ किस में आ गया, परिमेयसी बोध हो गया। परि बोलते ही प्रतिनिधि अर्थ ज्ञापन हो गया। लेकिन किससे, जिससे आप कहना चाह रहे हैं वहां पर क्या करना आपने, पंची विभक्ति। अर्जुन से, क्योंकि अर्जुन का प्रतिनिधि कौन है, अभिमन्यु, इसलिए अभिमन्यु और अर्जुनतः प्रति प्रयोग, अर्जुनतः। पंचमी में तो अर्जुनाथ होना चाहिए, अर्जुनतः क्यों कर दिया आपने, तस्क लाए। नीचे सूत्र दिया है, प्रतियोगे पंचम्यास तसी, प्रतियोगे पंचम्यास तसी सूत्र है। प्रतियोग अर्थ में पंचमी विभक्ति से क्या होता है, पंचमी के स्थान में तसी करना, गल्लाओ गसी। पंचमी में क्या होता है, एक वचन में गसी, गसी भ्याम भ्यस, गसी होता है। गसी की जब क्या आदेश करने बोल रहे हैं, तसी, तसी का क्या बचेगा, तस। तो अर्जुना गसी था, अर्जुना तस हो गया, अर्जुन तस, सकार गुरुत विसर्ग हो गया। और तसंत क्या होता है, अबे, तई तश्चासर विभक्ति अबे हो गया, इसे सु आएगा वो लुक हो गया, अर्जुनतः ये प्रयोग हुआ। एवं मेव आगे में समझो। अगला दृष्टांत है, प्रद्युम्नो वासुदेवतः प्रति, वासुदेव का प्रतिनिधि साक्षात कौन है, प्रद्युम्न। यहां पर भी वासुदेव शब्द से जो पंचमी हुई, अपंचमी में तस आदेश कर दिया कि प्रतियोग अर्थ में तस विधान किया गया विशेष, अतएव सूत्र विशेष से कार्य हुआ है। प्रतिदान का दृष्टांत दे रहे, तिलेभ्य प्रति माशान अस्मि प्रतियच्छति, तिलेभ्य पंचमी हो गया, तिलेभ्य कि प्रतिदान में अलग कोई सूत्र नहीं है जो तसी आदि विधान करे, प्रतिनिधि में था, प्रतियोग के लिए था, इसे तसी किए वहां, और यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ तो भ्यस प्रयोग करेंगे। तिलेभ्य प्रति माशान अस्मै प्रतियच्छति, तिलों के दान के बदले में उड़द को उसके लिए दे देता है, उसे तिल लिया और बदले में उड़द दिया, प्रतिदानम। इसलिए प्रतियच्छति, यच्छति मने दान, और प्रतियच्छति मने प्रतिदान, कुछ लिया उसके बदले में देना, उसका नाम प्रतिदान। केवल लेना दान है, और लीवे के बदले में कुछ आपने दिया तो प्रतिदान हो गया, बराबर कर देंगे। नहीं तो कर्जदार हो जाएंगे ना, जो दान लेता है वो एक तो उसके ऊपर कर्जा चढ़ता है। ये लोग जो भंडारे में जाते हैं, पैसा वैसा लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, सब वो भगत आपके ऊपर कर्जा चढ़ा दिया, उसके बदले आप उसको क्या दे रहे हैं, क्या देंगे, आशीर्वाद देना पड़ेगा। नहीं भी तो आशीर्वाद लेके चला गया, वो तो आपसे छीन लिया आशीर्वाद, अब आपका पुण्य क्षय हो गया आशीर्वाद देने से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब तब करना पड़ेगा। एक भंडारा खाओ, कम से कम एक माला गायत्री जप करो, 2 भंडारा खाओगे तो 2 माला कम से कम जपना पड़ेगा, तब तो बोझ उतरेगा कर्जा। नहीं तो अगले जन्म में आप सेठ बनोगे, वो महत्व बनेगा, लेने के लिए बैठा रहेगा, घूमते रहेगा। सही तो संसार है, संसारती समय घूमते रहना है।
कभी आप सेट है, कभी वो महात्मा, कभी वो सेट है तो आप महात्मा, ये चक्कर चलते रहेगा। लेन देन का चक्कर है ये। इसलिए इसको काटने के लिए सबसे बड़ा तप क्या है? स्वाध्याय। आप जो 1 घंटा स्वाध्याय ढंग से करो और 10 भंडारा खाना का सारा पाप दूर हो जाएगा। कुछ भी दान लो, दोष लगेगा ही नहीं। लेकिन स्वाध्याय करना पड़ेगा निष्ठापूर्वक। छुट्टी का दिन भी इसलिए कहते आवृत्ति करो, फिर भी हमने देखा आप लोग फाकीबाजी करते, इसलिए हमने हमारे पास आके सुनाओ, उसमें भी गड़बड़ करते हैं आप। ठीक नहीं। पूर्ण तैयारी के साथ मेहनत करना चाहिए। तब जो है फ्री का जो खा रहे हो ना अन्न क्षेत्र के गुरुकुल का, वो दोष दूर कैसे होगा? विद्या कैसे प्राप्त होगी? पचेगा कैसे? इसे जिस उद्देश्य है उद्देश्य को मेहनत से पूरा करना चाहिए। अधिक से अधिक मेहनत करो। स्कूल में बात नहीं है कि वहाँ तो फीस दे रहे ना, आप फेंक रहे पैसा। यहाँ आपसे फीस नहीं ले रहे हैं तो फिर आपके ऊपर बोझा बढ़ गया, कर्जा बढ़ रहा है। इसे चुकाना यही है, आप जितना पढ़ रहे हैं भले बढ़िया तैयार कर दो, कर्जा चुक गया। और आगे किसी को और पढ़ा दिए, सुना दिए तो और ज़्यादा ऋषि ऋण से मुक्त हो जाओगे। जो जन्मता है उसके साथ कितने ऋण होते हैं? 3 ऋण। जो माता पिता आपको जन्म दिए हैं, उनके माता पिता उनके तो परंपरा से आया हुआ है, और ऋण का नाम पितृ ऋण। उनकी सम्यक सेवा से ही, अथवा शादी करो, बच्चा पैदा करो, उसे पितृ ऋण से आप मुक्त हो जाते हैं। ऋषि ऋण दूसरे में। जो आप ज्ञान आपको प्राप्त है वो ऋषियों का दिया हुआ है। पाणिनि ऋषि ने दिया, वो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ज्ञान मिल रहा है ना संस्कृत भाषा की और व्याकरण की। इसीलिए पाणिनि जी के प्रति हम कैसे ऋण चुकाएंगे? तब हम दूसरों को पढ़ाएंगे या सुनाएंगे, दूसरों को किसी तरह से भी इसका लाभ पहुंचाओगे, तब ऋषि ऋण से मुक्त हो जाओगे। और तीसरा है देव ऋण। जो देवता लोग, देखो हवा, वायु देवता है, हमें हवा दे रहा है। सूर्य देवता है। कभी बिल आया आपके पास? सूर्य ने कहा मैंने इतना तुमको गर्मी दे रखा हूं। जैसे गवर्नमेंट आ जाता है, मीटर लगा दिया है, इतना बिजली तुमने लिया है, लाओ बिल, पैसा दे दो। बिल आता कि नहीं आता है? पानी पियोगे बिल आता है। लेकिन सूर्य भगवान इतना बिजली दे रहे हैं, इतना करंट, इतनी प्राण ऊर्जा, उसका हम बिल क्या चुका रहे हैं? वरुण देवता इधर उधर बारिश कर रहे हैं, उनको क्या हम दे रहे हैं? चंद्रमा अमृत वर्षा कर रही है, से फसल एकदम श्रेष्ठ फसल मिल रहा है, बढ़िया चावल, बढ़िया गेहूँ चाहिए, खाते हो, चंद्रमा की कृपा से मिलता है वो। उनको क्या बिल चुका रहे हो? उसको देव ऋण कहते हैं। हर एक बच्चा जन्म से मरण तक देवताओं के ऋण से बोझा बढ़ते रहता है। इसे रोज आप क्या करेंगे? पूजा कर दो, आरती कर दो, सूर्य को थोड़ा जल दे दिया। ऐसे करने से क्या होता है? सभी देवताओं को पहुंचा दिया, साक्षात परंपरा अर्पण कर दो, तो देव ऋण से मुक्त हो गए। ऋण त्रय से मुक्ति। यहाँ वही है कि लेन देन में व्यवहार पाता है, ये प्रतिदान रथ में वह तिलों के लिया तो उसकी अपेक्षा से मासों को दे दिया। प्रतिदान के दृष्टांत दिया है। गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टायाम अनध्वनि। गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टायाम अनध्वनि। गत्यर्थ कर्मणि सप्तमी का एक वचन, द्वितीया चतुर्थ्यौ प्रथमा का द्विवचन, चेष्टायाम सप्तमी का एक वचन, अनध्वनि सप्तमी का एक वचन।
गतिरर्थ शांति गत्यर्था, गति है अर्थ जिनका, उन्हें क्या कहेंगे हम? गत्यर्थक धातु। गत्यर्थानाम धातूनाम कर्म इति गत्यर्थक कर्म। गत्यर्थक धातु जैसे आपने कहे गच्छति, गच्छति का कर्म क्या होगा? ग्रामम आदि कोई भी प्रसिद्ध दृष्टांत लेंगे हम। देवदत्ता ग्रामम गच्छति, गच्छर्थक धातु कौन हो गया? गम। तर्थक धातु का कर्म कौन है यहाँ पर? ग्रामम है ये नहीं, ये लेना गत्यर्थ कर्म कहा जाता है। तस्मिन इसे बहुरी गर्भित षष्ठी तत्व समास है। द्वितीया चतुर्थी इति द्वितीया चतुर्थ्यौ इतर द्वंद्व समास है। न अध्वा इति अनध्वा तस्मिति अनध्वनि न तत्व समास हुआ है। अनुवृत्ति है अनभिहिते का, अनुवृत्ति यहाँ पर अनभिहिते का। चेष्टा क्रियायाम गत्यर्थानाम धातूनाम अध्वर्जिते अनभिहिते कर्मणि कारके द्वितीया चतुर्थ्यौ विभक्ति भवतः। कर्मणि में द्वितीया तो प्राप्त है ना? कर्मणि द्वितीय कौन करता है? अभी आपने सूत्र पढ़ा है, कर्मणि द्वितीया, वही इसका अधिकार चल ही रहा है। उस द्वितीया को बात करके कर्म प्रवचन योग में अलग अलग विभक्तियों का आपने किया है और वापस वही द्वितीया कर रहे हैं। लेकिन द्वितीय यदि केवल चतुर्थी कह देते तो, जैसे पूर्व सूत्र ने द्वितीया को बात दिया, जैसे चतुर्थी क्या कर देता? द्वितीय को बात देता। इसे वो भी करना इष्ट है यहाँ, अतः दोनों को बोल दिया पाणिनि ने द्वितीया चतुर्थ्यो। चेष्टा क्रियाणाम गत्यर्थानाम, चेष्टा रूपी क्रिया कथन करते हैं ऐसा जो गत्यर्थक, गत्यर्थक का 3 अर्थ होता है ना। क्या बोला है? कई बार सुना है। जप्ति प्राप्ति गतयः, जप्ति प्राप्ति गतयः गत्यर्थ का धातु। गत्यर्थक धातु का 3 प्रमुख अर्थ है। ज्ञान, जप्ति माने ज्ञान, प्राप्ति और गति, चेष्टा। इसलिए चेष्टा एवं गति विशेषण, ताकि अब ज्ञान अर्थ में प्रयोग हो धातु तब ये सूत्र नहीं लगेगा, प्राप्ति अर्थ में प्रयोग होगा तो सूत्र नहीं लगेगा। केवल गत्यर्थ में चेष्टार्थ प्रयोग होगा गत्यर्थक धातु, तभी यह सूत्र लगेगा। इसे चेष्टा विशेषण देना पड़ा, नहीं तो गत्यर्थ कर्मणि कह देते, उतने से काम चल जाता। से चेष्टा क्रियम गत्यर्थानाम धातुनाम अध्व वर्जिते, इन मार्गवाचक को छोड़ करके अनभिहिते कर्मणि, जो कर्माभिहित न हो उस स्थिति में। कर्माभिहित किससे न हो? क्या कहा था? कारक किससे अभिहित होते हैं? तिंग कृत तदित समास, इनसे कारक अभिहित होते हैं। जब इन वाक्यस्थ तिंग कृत समास के द्वारा कर्म उक्त न हो तो द्वितीय और चतुर्थी दोनों हो जाएंगे। जैसे ग्रामम व्रजति, ग्रामाय व्रजति, ग्रामम गच्छति, ग्रामाय गच्छति, दोनों प्रयोग हो गए। ग्रामम भी बोल सकते हो, ग्रामाय भी बोल सकते हो। इस प्रकार का दृष्टांत से समझ में आता है। चतुर्थी संप्रदाने, चतुर्थी संप्रदाने, द्वितीय का विचार समाप्त हो गया। अब चतुर्थी आरंभ होता है। चतुर्थी संप्रदाने, चतुर्थी प्रथमा के एक वचन, संप्रदाने सप्तमी के एक वचन। संप्रदान संज्ञा कौन सूत्र करता है? प्रथम अध्याय चौथे पद में सारी संज्ञा जा चुकी कारकों की। कर्मणा यम विप्रेति सा संप्रदानम, कर्मणा कर दिया क्रिया, यम अभिप्रेति स संप्रदान, यह अर्थवा किया है। उसको जो संप्रदान संज्ञा वाला जो होगा, जिसका जिस भी कार्य के संप्रदान संज्ञा हो गई, तो क्या करना? वह उससे चतुर्थी विभक्ति करना है। अनभिहिते का अधिकार अनुवृत्ति यहाँ पर अर्थ कर रहे। अनभिहिते संप्रदान कार्य कृत तदित तिंग, कृत तदित तिंग तो बोलता ही नहीं चतुर्थी को, केवल कृत तदित समास के द्वारा चतुर्थी उक्त हो सकता है। जब उनसे उक्त न हो ऐसे वाक्य में प्रयुक्त जो संप्रदान है उसे क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति भवती। मानवकाय भिक्षाम ददाति,
मानव के लिए भिक्षा देता है। भिक्षा क्या है? या कर्म। दान रूपी क्रिया का कर्म कौन है? भिक्षा। उससे किसको उद्देश्य किया? यम अभिप्रेति, जिसको अभिप्रेत करके आप भिक्षा दे रहे। किसको? माणवक को। अतः माणक का क्या संज्ञा हो गया? संप्रदान संज्ञा। तो वहां से चतुर्थी विभक्ति हुई, तो माणवकाय भिक्षाम ददाति। एवं दान रूपी क्रिया का कर्मभूत वस्तु है विद्या। शिष्याय विद्या ददाति। दान रूपी क्रिया का कर्मभूत वस्तु है शिक्षा, है कि नहीं? मैंने विद्या, शिक्षाम ददाति विद्याम ददाति, धनम ददाति शिष्याय धनम ददाति। आजकल चलों को तो यही चाहिए, विद्या किसको चाहिए? एक तो ब्रह्मचारी घूमते थे चोटी लिए हुए, हमने भाई उम्र हो गया आपका 45 से ऊपर, कब तक चोटी लिए घूमते रहोगे? संन्यास लेना है कभी ना कभी तो अभी ले लो। बोलते नहीं, हम तो ढूंढ रहे कोई 5 करोड़ वाला महात्मा को, उसका हम चेड़ा बनेंगे, जब मरेगा तो 5 करोड़ की संपत्ति का मालिक तो बनूंगा ना। ऐसा कोई मिला ही नहीं ढंग का महात्मा अभी तक, इसीलिए हम चोटी लिए घूम रहे हैं। बताओ, लोगों की उद्देश्य ही गलत है। मतलब विद्या के लिए गुरु का बना रहा है वो, तो धन के लिए कर रहा है। शिष्याय धनम ददाति, मैंने दान रूपी कर्म क्रिया का कर्मभूता वस्तु, चाहे वह विद्या हो, चाहे शिक्षा हो या धन हो, जो भी हो, वह जिसको उद्देश्य करके आप कर रहे हैं, किसको? शिष्य। वैसे संप्रदान संज्ञा हुआ, उसे से चतुर्थी विभक्ति वर्तमान सूत्र लाता है। तो शिष्याय विद्याम ददाति। देवदत्ताय रोचते मोदकः, लड्डू प्रिया। मोदक प्रिय कौन है? गजानन। लेकिन यहाँ देवदत्त को बोल रहे हैं, देवदत्ताय रोचते मोदकः। रुच्यर्तानाम प्रियमाण सूत्र है ना, उसे यहाँ पर क्या हो गया? संप्रदान संज्ञा। उसमें तो वही था कर्मणाय में प्रेति संसंप्रदान, दोनों दृष्टांत में। तीसरे में जान के दूसरा दृष्टांत दिया, रुच्यर्तानाम प्रियमाण से संप्रदान संज्ञा हुआ। अतएव जो रोचते, रुचिता, कर्मभूता वस्तु कौन है? मोदक है। मोदक ही वहां पर कर्मभूता वस्तु है। उसका उद्देश्य कौन है? देवदत्त, इसे उसे संप्रदान संज्ञा हुआ। देवदत्ता है, चतुर्थी हुई। फिर आगे मोदकम क्यों नहीं बोला आपने? मोदकम क्यों नहीं कहा? होना चाहिए ना, देवदत्ता है रोचते मोदकम। नहीं, कर्तृवाचक हो गया, कर्मणय में प्रवृत्ति कैसे घटेगा? संप्रदान संज्ञा कैसे हो जाएगा देवदत्त को? तो रुचि का योग में कर्म को बाद के प्रथमा विधान है वहां, इसी वजह से कर रहे। आगे आएगा सूत्र, अभी आया नहीं। प्रथमा विधान करो तो आगे आएगा ना, अभी आया नहीं, वो आएगा। इसे इन्होंने यहां नहीं दिया। क्रियार्थोपपदश्च कर्मणि स्थानिनः, क्रियार्थोपपदश्च कर्मणि स्थानिनः, क्रियार्थोपपदस्य षष्ठी का एक वचन, चे कर्मणि सप्तमी का एक वचन, स्थानिनः षष्ठी का एक वचन। स्थानीय शब्द का क्या होता है? अप्रयुज्यमाने, है ना। ईश्वद्युपदे समनाधिकरण स्थानीय सूत्र में है ना, प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च, अपि का कारण अनिषेध भी आ जाता है। वही यहां पर भी अर्थ लेंगे। पहले क्रियार्थोपदस्य का समास देखिए, क्रियायै इयम इति क्रियार्था, अर्थेन नित्य समासो विशेषलिंगता चेतिवाच्यम, वार्तिक है, उस वार्तिक से यहाँ समास होता है। उससे तो नहीं हो रहा, नहीं, क्या अस्वार्थ है ना, असुपद विग्रह वाक्य है, उसे कैसे करोगे? यम बोला ना, विग्रह वाक्य क्या है? वहाँ आया था, लोगों आपको लोगों में भी आया, सिद्धांत को भी गया है, द्विजाय अयम मिति
द्विजार्थः, द्विजाय इदम इति द्विजार्थम, द्विजाय इयम इति द्विजार्था, है नहीं था। अर्थेन नित्य समास विशेषलिंगता चैत्य वाच्यम वार्तिक है, उससे होता है। अतएव क्रियार्था बना, तत्पर समास हुआ है। क्रियार्था क्रिया उपपदम यस्य, क्रियार्थक क्रिया उपपद में है जिसका, उसे करते हैं क्रियार्थोपपदा। जो धातु क्रियार्थक क्रिया उपपद में है जिसका, ऐसा जो धातु, तस्य इति उत्तर पद लोपी यहाँ बहुव्रीहि समास है। क्रियार्था क्रिया है ना, दूसरी जो क्रिया शब्द है उसको लोप कर दिया और क्रियार्था रह गया, उपपद रह गया, क्रियार्थोपपद शब्द बन गया। चतुर्थी का अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से और अनभिहित का अधिकार चला ही है। यत्र गम्यते चार्थ न च प्रयुज्यते शब्द सस्तानी, और स्थानी की व्याख्या गम्यते चार्थ, अर्थ का बोध हो रहा है लेकिन शब्द प्रयोग नहीं होता है, उसका नाम स्थानी। जैसे वहां पर आपको कहा ना स भवती, बोल सकते हैं, स मत बोलो, प्रयोग मत करो, भवती बोलो, तो अर्थ क्या है वहां, स ज्ञात हो गया। प्रयोग न हो तो भी अर्थ ज्ञान होना चाहिए, तो उसका नाम स्थानी। स्थानंच प्रसंग कहा, स्थानी से स्थान आदेशो अनल विदौ, स्थानंच प्रसंग कहा। इसलिए स्थानिनः मन अप्रयुज्यमानस्य क्रियार्थपदस्य धातुः अनभिहिते कर्मणि कारके चतुर्थी विभक्ति भवति। जब क्रियार्थक क्रिया की उपपद धातु का प्रयोग न हुआ हो, अप्रयुज्यमानस्य क्रियार्थपदस्य धातु हो, और अनभिहिते च कर्मणि, कर्म का कृत तद्धित आदि किसी से भी अभिहित न हो, तिंग कृत तद्धित समास अभिहित न हो, उस स्थिति में वो कर्म संज्ञा जिस प्रातिपदिक को प्राप्त था उसे प्राप्त द्वितीया को बाध करके चतुर्थी विभक्ति करना है। कर्मणि द्वितीया प्राप्ता चतुर्थी विद्यते। एदेभ्यो व्रजति, एदेभ्यो व्रजति, एदेभ्यो व्रजति, लकड़ी के लिए जाता है। भारत में बीच में क्या धातु प्रयोग नहीं हुआ, लकड़ी लाने के लिए जाता है। आनयन, आनेतुम व्रजति, एदेभ्यो ईंधन को लाने के लिए, आनेतुम व्रजति, क्रियार्थ क्रिया आनयन वो प्रयोग नहीं हुआ। अतएव कर्म कौन था, एदः, उसमें चतुर्थी हो गई। एदेभ्य मन ईंधन लकड़ियां। एवमेव पुष्पेभ्यो व्रजति, अर्थ क्या हो जाए, पुष्पाणि चेतुम व्रजति प्रयोग, तुम प्रत्यय, एधांसी आनेतुम व्रजति, यानी तुम प्रयोग ना हुआ तो एधांसी जो द्वितीया थी उसको एदेभ्यो हो गया। यहां पर भी पुष्पाणि चेतुम व्रजति, क्या प्रयोग किया, हाँ व्रजति, पुष्पों को चयन करने के लिए जा रहा है। यह चेतुम क्रियार्थ क्रिया का, क्रियार्थ क्रिया में क्या होता है, तुम प्रत्यय, वह प्रयोग नहीं हुआ, तब प्राप्त द्वितीया को आपने हटा दिया, पुष्पाणि को पुष्पेभ्य व्रजति प्रयोग हो गया। एवमेव पहले हाँ वृकेभ्यो व्रजति, भेड़ियों को यहाँ मारने के लिए, मारे तुम, हंतुम अध्यार करना पड़ेगा बीच में, इसलिए वृकान हंतुम व्रजति, वृकान हंतुम व्रजति। अब हंतुम प्रयोग नहीं किया तो वृकान क्या हो जाएगा, चतुर्थी, वृकेभ्यो व्रजति। एवमेव अंत में है शशेभ्यो व्रजति, शशेभ्यो व्रजति, शशान ग्रहीतुम व्रजति, खरगोश को पकड़ने के लिए जा रहा है, और ग्रहीतुम प्रयोग नहीं किया तो शशान जो द्वितीया थी चतुर्थी हो गया, शशेभ्यो व्रजति ये प्रयोग।